अच्छा जी, एक जुमला कहने लगा हूं। इस रूए जमीन पर हुजूर की मोहब्बतों का मरकज खास सैयदा ज़हरा है। वाह ना समझे हो। रूए जमीन के ऊपर आज भी हुजूर की मोहब्बतों का मरकज खास सैयदा ज़हरा। यारा इथे मजा ना आसी ते किसे आसी। सफर मुस्तफा की इब्तदा भी ज़हरा है और इंतहा भी ज़हरा। एक नबी की वलायत होती है और एक वली की वलायत। नबी की वलायत के अमीन का नाम अबू बकर सिद्दीक है और वली की वलायत के पेशवा का नाम मौला अली है। ये तरतीब मैंने देखी। हुजूर ने इमाम अली मकाम को दाएं बिठाया, दूसरे शहजादे को बाएं बिठाया, पीछे अली है, सामने सईदा कायनात है और ऊपर हुजूर की रहमतों की चादर। और मुझे ये बात समझ आ गई, और जिसके दिल में इश्क मुस्तफा होता है और शैतान उस पर हमला कैसे करे कि उसके दाएं हसन होता है, बाएं हुसैन होता है, पुष्ट पर अली होता है और सामने खातूने जन्नत होती है और उसके सर पर हुजूर की रहमतों वाली चादर होती है। इस पुरफितन दौर के अंदर जिथे सोशल मीडिया होते बह के कई चवला जिसना ना आगे ना पीछे। आजकल तो ये आसान है ना, कैमरा लो, कमरों में बैठो और मनचाही तावीलें करो, इंटरप्रिटेशंस करो, बातें करो। ओ गल्ला। अच्छा, आजकल ये जुमला जी बड़ा सुनने को मिलता है कि जी ये बाबियानियां दुकाना बंद हो गई हैं। बाबों की अगर दुकानें बंद कैसे हो, जिड़ी दुकान अल्लाह आप चलावे, फिर हर निस्बत अच्छी लगेगी, फिर हुजूर का हर साहबी अच्छा लगेगा। हर साहबी ए नबी, हाथ उठा कर भाई, हर साहबी ए नबी, हर साहबी ए नबी, हर साहबी ए नबी। अच्छा, अब ये देख लेते हैं और सुनियो है, मैं बैलेंस गुफ्तगू करता होता हूं। मेरा झुकाओ ना इथे वे ते ना इथे वे, क्योंकि इथे वे क्योंकि असा रहमतुल लिल आलमीन वेखना। हम वो नहीं है जो अहले बैत की मोहब्बत के दावे करें और साहबा पर भौंके, और हम वो भी नहीं है कि साहबा की मोहब्बत की बातें करें और अहले बैत से बुग़्ज़ रखें। इथे इथे चंदा शंदा किथों नहीं आना। मैं गदाऊं अपने करीम का करमदा वसे आए ओ ज़हरा दी आमद ते माही अल्लाह दा हसे एदा रुतबा उचड़ाए ओ नबी कया फातिमा ते मेरे जिगर दा टुकड़ा। दूसरा एक और बात याद रखें, हम अगर किसी से मोहब्बत करते हैं ना तो उसके पीछे हमारा अकीदा ये होता है कि मोहब्बतों का मरकज़ो महवर हुजूर की जात है। एक मीटर तुसा भी दिता है जी, एक मीटर मैं भी दे के पे रहना ते इस मीटर नाल कैलकुलेशन भी सोहनी हो सी ते एक्यूरेट हो सी, तो एक्यूरेट रिजल्ट आएंगे। हमने अगर किसी से मोहब्बत की है तो किसकी निस्बत की वजह से? यारा बोलो बोलो, आखिरी गुफ्तगू है, गुफ्तगू मेरी खत्म होने लगी है। हाथ उठाकर, हम अगर किसी से मोहब्बत करते हैं तो किसकी वजह से? किसकी वजह से? हुजूर की वजह से। मोहब्बतों का मरकज़ो महवर किसकी जात है? रसूलुल्लाह की जात है। किसकी जात है? रसूलुल्लाह की जात है। अच्छा, हुण ये जिहड़ा मीटर होसी ना जी हजारवी जी, ये मीटर अगर आपके पास होगा ना कि हमने हुजूर को खुश करना है, महबूब की हर निस्बत को महबूब रखना है, समझ रहे हैं? महबूब की हर निस्बत को महबूब रखना है, और हुजूर को जो चीज खुश करती है हुजूर की जिससे निस्बत है, क्योंकि हमारे लिए मोहब्बतों का मरकज़ो महवर किसकी जात है? अल्लाह। हुण ये गल जदों होसी ना कि हमने हुजूर को खुश करना है, हुजूर की निस्बत हर निस्बत का हया करना है,
ओ मैं आखना मौला अली तो जलीलुल कदर है, ओ काला जा बिलाल भी तुसा फिर सोना लग सी। नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबीयिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम व अला आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन व सहबिल किरामिल मुत्तकीन अल मुंतजबीन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दरूद पाक आप इस मोहब्बत के साथ, इस मवद्दत के साथ, इस इखलास के साथ पेश फरमाएं। मेरी आदत है कि गुफ्तगू का आगाज मैं दरूद पाक के कुछ फ़ज़ाइल बयान करके करता हूँ। इससे ये है कि गुफ्तगू का जो एक तवाज़न है वो भी बरकरार रहता है, हाज़रीन के दिलों को ठंडक भी मिलती है। और एक फरमान सुन लें, हुज़ूर अलैहिस्सलाम से साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जब हिसाबो किताब से हम फरागत हासिल करेंगे, अपने अपने मकामात पर जाएंगे, तो या रसूल अल्लाह आपका तो जन्नत में बड़ा आला मकाम होगा, आप तो बड़े ऊंचे मकाम पर फायज होंगे, बड़े आला मकाम पर फायज होंगे। या रसूल अल्लाह, जो हमारी तरह के लोग हैं वो तो बड़े निचले मकाम पर होंगे, वो तो बड़े निचले मकाम पर होंगे। तो हुजूर ने फरमाया, साहबा फिक्र ना करो, जो जिससे मोहब्बत करता है उसका हशर भी उसी के साथ हो। जो जिससे मोहब्बत करता है उसका। अब देखो, महबूब के करीब होने के लिए जो सबसे आसान रास्ता है ना, कि उस पे दरूद पाक पढ़ा जाए। और फिर हुजूर ने फरमाया कि क़यामत वाले रोज मेरे सबसे नजदीक वो होगा, मेरे सबसे करीब वो होगा। कौन होगा? जो दुनिया में कसरत से मुझ पे दरूद पाक पढ़ा करता। तो दरूद पाक मेरे कहने पर नहीं पढ़ा जाता, आलिम दीन के कहने पर नहीं पढ़ा जाता, पीर साहब के कहने पर नहीं पढ़ा जाता। और ये तो इसलिए था कि तुम्हारे गमों का कफारा था, ये इसलिए था कि तुम्हारी रूह को चैन मिले। तो दरूद पाक एक दफा बुलंद आवाज से पीछे तक बड़ा कसीर तादाद में लोग मौजूद हैं, और ये बरकत के लिए। तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए, जो कि खालिक कायनात भी है और मालिक कायनात भी है। बाद ज़म्दु सना हुजूर नबी रहमत, शफीए उमम, सरवरे कायनात, रूए कायनात। भाई मैं चाहूंगा कि थोड़ा बहुत तवज्जो मुझे, मैं आदत मुझे नहीं है कि ये ठीक है मेरी आमद ज़ाहिरी तौर पर यहाँ पहली मर्तबा इस मजलिस में हुई है, लेकिन रूहानी तौर पर साहिब उर्स से मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक। मैं उस तरफ आता हूँ तो मैं ज्यादा देर हाइल नहीं होता, मेरे मिजाज से आप सब आशना है और मेरी आदत भी नहीं है। मैं दिलानिया गला करना ते दिल आले ही समात करने, ये दिल से दिल की बात है, ये दिल से दिल की बात है। तो अर्ज करने का मकसद ये है, हयातुन नबी ताजदारे दो आलम। आज अगर मैं यूं कहूं, हुस्ने यूसुफ के शबाब, हुस्ने यूसुफ के शबाब, सैयदा आमना के दिलदार, नबी मुख्तार, सरे लामका के मकीन। भाई पुश्ते पनाए हर बेनवा, पुश्ते पनाए हर बेनवा, सैयदा आमना के दिलदार, हयातुन नबी ताजदारे दो आलम, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया और नियाज पेश करने के बाद आज की ये खूबसूरत उर्स मुबारक की नशिस्त कि जिनके तज़किरे के लिए, जिन साहिब उर्स के खिदमात को, उनके दीनी खिदमात को खिराज तहसीन पेश करने के लिए हम सारे इकट्ठे हुए हैं, तो मेरा दिल करता है पहले जरा उनकी बात कर ली जाए। पहले उर्स से ना मकसद ते समझ आवे ना, पहले जरा उर्स का मकसद समझ आए कि हम किस हस्ती के लिए आए हुए हैं और किन के लिए आए हैं। अच्छा, एक गल करन लगा जी, ये कोई खतीबाना गल भी नहीं, साहिब उर्स सिर्फ काल आले नहीं आए, हाल आले भी है। कोई गल ये कोई पीरा वाली गल नहीं है, फकीरा वाली गल है, ते बड़ी दूर नहीं पिया गल करना। ये सिर्फ काल आले नहीं आए। हजरत अल्लामा पीर अब्दुल कादिर साहिब अलैहि रहमा, आप सिर्फ काल वाले नहीं थे, हाल वाले भी थे। आप भी फकीर है ते फकीरानी पहचान भी आई नहीं। काल आले कई पे फिरने, काल आले कई पे फिरने, ओ नाल फकीर तबीयत आले हाल आले भी है ते शबो रोज ख्याल आले भी है। शबो रोज ख्याल आले आए ताई ते आज ए आलिम दीन पे तैयार होने न होए। बंदा जाहिरी तौर ते दुनिया तो चला गया है, लेकिन उसके मिशन पर पहरा देने वाले ये उलमाए किराम है, ये मदारिस है, ये जामियात है। यार कोई गल कीती है मैं और के निशानी होनी है, आल आले नहीं और के निशानी होनी है, फकीर नहीं के निशानी होनी है। इनके वालिदे गिरामी का वो फैज आम है ना भाई, वो किस तरह आम है, ये तुलबा की सूरत में आम है, ये उफाज की सूरत में आम है, उलमा की सूरत में आम है। तो अर्ज करने का मकसद ये है, ओ वड्डी दोस्ती, ओ वड्या ना प्यार, ये जड़ा मेरा टाइम इतनी जल्दी मिल गया है ना जी, मां इन्हां विचों इन्हां दे बुजुर्गां दी खुशबू आई है तां मिल गया, नहीं तो असा ना टाइम अर्जेंट नोटिस तुसा पता है, तुसी भी मसरूफ हो ते असी भी मसरूफ हां। ये गल ठीक है, नशिस्त मरकजी नहीं लेकिन बंदा मरकजी खले है। अच्छा ये भी मरकजी, ये आपकी मोहब्बतें हैं जी, ये आपकी क्या बात है जी, आपकी मोहब्बतें सर आंखों पर। अर्ज करने का मकसद ये है कि इनके वालिद गिरामी आप काल वाले भी थे, हाल वाले भी थे और शबो रोज ख्याल वाले भी थे। अल्लाह उन्हें कोई खतीबाना हजारवी जी मेरे को सोना बोल गए ते पहले मेरे को सोनी गुफ्तगू कर गए, ये बड़ा बोलने वाला है, लेकिन आज इसकी भी पहचान हुई है कि ये भी विचों फकीर है कि फकीरा नहीं मौजूदी नहीं बोलिया, क्योंकि ये पुराना, ये जब ये हमसे भी पहले के उस दरबार के साथ निस्बत इन्हें हासिल है, ये अभी की निस्बतें नहीं है। बहरहाल अर्ज करने का जी, मैं बड़ी अच्छी बात करने लगा हूं। अच्छा, अब ये कोई फकीराना कोई पीरों वाला जुमला नहीं है जी, ये कोई लगी लिपटी गल भी ना समझियो, मैं आख्या दिले नहीं दिले नाल गल है, ये इन्हां दे बड़ियां दी मोहब्बत है। और जिसके लिए मुजद्दिद मेहत हाजरा हुजूर अल-हाज फकीर पीर सानी सरकार, उनसे ये जुमले मिले कि जब इनके वालिद गिरामी दरबार शरीफ पर आते थे तो उनका अपना रंग होता था। फकीर जड़ा होना है उस फकीरानी पहचान भी होनी है, और कई जुलूसों की क़यादत आपके वालिद गिरामी ने फरमाई है। मैंने कहा मैं जाहिरी तौर पर यहां आया हूं, रूहानी तौर पर बहुत पुराना ताल्लुक है ना। दरबार शरीफ के कई तुलाबा यहाँ पेपर देने, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह जामिया आज़मिया मदीनातुल उलूम हो या फयूजुल कुरान हो अपना सेंटर बन गया, लेकिन कई बच्चे यहाँ पर पेपर देने आए हैं एग्जाम, और वो आके जब इनके हवाले से गुफ्तगू करते थे तो हमारा दिल बड़ा राजी होता था। ये सिर्फ बड़े खानदान या बड़े बाप के बड़े बेटे हैं, सिर्फ बेटे नहीं है, मिशन को लेके चल भी रहे हैं। सिर्फ मिशन के ये होता है ना, सिर्फ वो रहना, सिर्फ करे विच हो रहना काफी नहीं, ये उनकी अमानतों के अमीन है। भाई जरा आंखों ना, सुभान अल्लाह। असल ये है कि वो तसलसल टूटे नहीं, वो कंसिस्टेंसी टूटे नहीं,
वो तवातर टूटे नहीं, ये फैज को आम कर रहे हैं। मेरी मुराद अल्लामा पीर महमूद अहमद अब्बासी साहिब, जानशीन मुफक्कर मिल्लत के, जिनकी सदारत में ये प्रोग्राम हो रहा है, और मेरी दावत जिन्होंने इनके मोहब्बतों भरे पैगाम पहुंचाते भी रहते हैं, अक्सर महफिल में मुलाकातें भी रहती हैं, अक्सर शादियों में या कोई भी मुलाकात, इनसे तो हर महीने 2 महीने बाद मुलाकात होती है, जिन्होंने पैगाम पहुंचाया और हर वक्त इस जामिया रिजविया अनवारुल उलूम के तमाम तर मामलात को देखते रहते हैं और हज़रत साहब के पैगामात पहुंचाते रहते हैं। मेरी मुराद साहिबजादा मुनीर आलम हजारवी साहिब आप हैं कि जिन्होंने दावत दी, और मैंने फिर ये देखा कि ये नहीं देखना कि क्या है, मुझे इनके बड़े नजर आए हैं, इनके बड़े इनमें नजर आए हैं, और मेरे हुजूर किबला आलम बड़ी मोहब्बतें इनसे फरमाते थे, और कई हमारी मिलाद शरीफ की महफिलें हैं उनमें इन्होंने गुफ्तगू फरमाई है इनके वालिद गिरामी ने, और कई जुलूसों की क़यादत फरमाई है। और आखिरी वक्त में हमने, अच्छा जी एक बात कर रहा था, और हुजूर किबला आलम मेरे शेख कामिल भी बड़ी मोहब्बतें फरमाते हैं, वो गल विच रहे वैसी, अच्छा मैं लगी लिपटी बातों का आमिल भी नहीं हूं, मैं सीना बसीना बात करता हूं। एक गल जरूर करा, एक कोई लगी लिपटी नहीं ते पीर ते सोच के आने ना, असी सीना बसीना बोलने हैं, इत्थे अल्लाह ना बड़ा फजल है। अच्छा मुझे और बड़े कमालात होंगे साहिब उर्स के, लेकिन एक कमाल मैं आम जबाना उते सुने कि ये बंदा कंड नहीं लगन देना आया। ओ मैं कंजूस पीर ना वा, मैं कंजूस नहीं आ, जिथे फजल तकने आ तो उसका इजहार भी करने आ। मसलकी खिदमात में यारा ये बंदा साहिब उर्स जिहड़ा आया, ये मदारिस आस्ते खल विंजना आया, मसाजिद आस्ते खल विंजना आया, नामूसे साहबा उते खल विंजना आया, नामूसे अहले बैत उते खल विंजना आया, ते नामूसे औलिया उते खल विंजना आया। ये कोई लगी लिपटी गल नहीं, ये दिल से दिल की बात है कि ये और तो कमालात बड़े होंगे। एक कमाल मैं जरूर सुने, एक गवाही मैं भी देना कि मसलकी खिदमात करने विचों ए साहिब उर्स पीछे नहीं रहने, फ्रंट ते खलने। अच्छा मैं साहिब उर्स इसलिए कर रहा हूं जी कि असी वड्या ने ते बाअदब लोग हैं, मैं तो नाम लेना भी बार बार बेअदबी, मेरा एक अपना स्टाइल है, ये कोई ना समझे ना नहीं कितने, हमारे बड़ों की अपनी तरबियत है, मैं उसी तरह उसी अंदाज में, हमने आदाब किए भी हैं, आदाब तभी दुनिया करती भी है। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि साहिब उर्स की क्वालिटीज में से ये है कि मसलक का इन्होंने काम किया, और बिलखुसूस बाग कैंट का तो मरकज समझे ना कि कहीं पर मदारिस हों। अच्छा हमें इनसे मोहब्बत या मेरे शेख कामिल को इनसे मोहब्बत ये दीनी खिदमात की वजह से है। हमारे अपने जो उलमा हजरात हैं वो बैठे हैं, जामियात के मुदर्रिसीन बैठे हैं, सब आए हुए हैं, और ये क्यों आए हुए हैं? ये मोहब्बत इसलिए है कि दीन की खातिर ये मोहब्बत है, तो ये मोहब्बत हमें खींच लाई है। और जब तज़किरा हुआ आपके वालिद गिरामी का तो हुजूर किबला आलम ने बड़ी दुआओं से नवाजा, क्योंकि मेरा कोई प्रोग्राम जी मैं हले प्रोग्राम देना शुरू नहीं कीते, मेरे प्रोग्राम मेरे साईं देने, मेरे प्रोग्राम की अगर कोई हो ना तो वो हुजूर किबला आलम ही देते हैं, वो ही कोई डेट दे तो काम बनता है, एवं तो मैं बहुत महंगा पै ना, ये भी गल है ना। लेकिन वड्या ना जो विच वसीला आवे ना तो फिर असी सस्ते विच आ जाने हैं। तो अर्ज कर, अच्छा ये वो पैसे वाली गल नहीं कीती, ये मोहब्बत वाले सौदे नहीं गल कीती है, जिथे है जी मोहब्बत मिले फिर असी बार बार आने वास्ते तैयार हैं, और दुए ते असी आप तकसीम करने हैं। ये छिलन मेरे हुजूर किबला आलम फरमाते हैं, छिलन असा ये एवं ही लगनियां। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि मसलकी खिदमात उन्होंने दी हैं, और हुजूर ने फरमाया जिससे मोहब्बत करो उसका मजलिस में इजहार भी कर दिया कर। ते पीर जेड़े होने ना वो बड़े कंजूसी करने, फकीर कंजूसी नहीं करने, पीर ते आखदे ना कंजूसी कर वैने आ, असी जिथे अल्लाह ना फजल तकने ते आखने हाँ वो यारा फजल है वे। तो अर्ज करने का मकसद ये है अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए,
जो वालिद गिरामी के इस मिशन को हज़रत साहब आप लेके चल रहे हैं, पीर साहब लेके चल रहे हैं, तो ये बड़ी अजीम बात हुआ करती है कि तसलसल कायम रहे, कुरान पाक पढ़ने वाले बच्चे आते रहें, उफाज आते रहें, उलमा आते रहें, और ये गुलशन आबाद रहे, और ये गुलशन आबाद रहे। तो अब मैं थोड़ा सा चलता हूं आगे अपनी गुफ्तगू, इजाजत है जी, शुरू करा क्या? अच्छा, आपने मुझे टाइम भी बता देना है, इतने तो कोई वो गल नहीं, जब खत्म करनी हुई मां बाल छुड़ियो आप ही। तो अर्ज करने का मकसद ये है, क्योंकि मेरे कोई इतना नहीं काए उत्ते बिठा सो असी तां भी आने वाले, तुसी बुलाने वाले बनो। तो अर्ज करने का मकसद ये है, अब मैं ताजा ताजा ये देख रहा हूं कि सफर हरमैन शरीफैन जारी है। लोग अपने अपने मुताबिक अपने अपने दिलों में सफर हरमैन शरीफैन की वो रौनकें लेके चले हुए हैं, अपने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक रब की घर की तरफ चल चुके हैं, रवाना हैं। लेकिन ये देखें, बाज़ औक़ात यूं होता है, उठे जुल के भी कोई खाली आमिजने। एक बात कर रहा हूं, बाज़ औक़ात वहां जाकर भी कोई खाली आ जाता है, और बाज़ औक़ात घर बैठकर भी कोई कुछ पा जाता है। बाज़ औक़ात ये नियत की बात है, ये खुलूस की बात है। तो अर्ज करने का मकसद ये है, अच्छा अब मैं ये देख रहा हूं कि ये सफर जारी है, ये बातें जारी हैं, ये पाक सफर जारी है। अच्छा, अब इस महीने के अंदर ना खास तौर पर उलमा इस चीज से वाकिफ हैं कि हरमैन शरीफैन की बातें चलती हैं, कभी मक्का शरीफ की बातें चलती हैं तो कभी मदीना शरीफ की बातें चलती हैं, ये बातें चलती हैं। अब हर दौर में आपको पता है, उलमा तशरीफ फरमा है, हर दौर में ये बहस रही है। मैं बड़ी तवज्जो चाहूंगा जी, बस मैं ट्रैक उते चढ़ पे जी, मैं जल्दी इंशाल्लाह। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि हर रोज बातें चलती हैं, इस महीने में खास चलती हैं। ज़ियारत हरमैन शरीफैन का ज़ौक़ होता है। कोई कहता है जी मक्का अफजल है, कोई कहता है मक्का अफजल है, कोई कहता है मदीना अफजल है। तो अब ये ना बताऊं कि आशिक क्या कहता। अच्छा, एक बात याद रखें, ये डिबेट रही है, ये उलमा बड़े बड़े जय्यद मुहद्दिसीन के दरमियान ये डिबेट रही है। कुछ के नजदीक मक्का अफजल है, कुछ के नजदीक मदीना अफजल है, दोनों सही कहते हैं। लेकिन आशिक भी एक बात करते हैं, आशिकों का अपना जान है, आशिकों की अपनी बात है। किसी ने कहा मक्का अफजल है, किसी ने कहा मदीना अफजल है। अच्छा, अब ये बताओ, आपने ये सुन रखा है कि अल्लाह ने उस जगह की कसम खाई है। मैं क्योंकि आयत की तरफ नहीं गया ना, मुझे फिर खोलनी पड़ती है, डिटेल बताना पड़ता है। मैं सिर्फ शॉर्टली एक्सप्लेन कर रहा हूं। अल्लाह ने कसम खाई है शहर मक्का की। क्यों खाई है? कि वहां के आबे ज़मज़म है इसलिए खाई है? नहीं। क्या वहां अजर अस्वद है इसलिए खाई है? नहीं। क्या वहां दीगर मकामात जो अजमत के लिहाज से बुलंद है इसलिए खाई है? नहीं। ए महबूब, शहर मक्का की कसम इसलिए खाई है कि आप इसमें जलवा फिराज हैं। शहर मक्का की कसम इसलिए खाई है, वो इथों मालूम हुआ कि महबूब की निस्बत जिस चीज से होगी वही अफजल होगी। अब इधर से कानून निकला जी, आपकी बड़ी तवज्जो चाहूंगा, मैं सबक सुना रहा हूं। मैं तो तालिब इल्म हूं, मैं तो उम्र में भी कम हूं, इल्म में भी कम हूं, अमल में भी कम हूं, लेकिन पीछे से बड़े बैठे हैं ना। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि कोई कहता है जी मक्का अफजल है, लेकिन हमने ये देखना है कि यार की निस्बत किसके साथ, किसके पास यार है। देखें, मकान का जो शर्फ होता है वो मक्की की वजह से होता है। मकान का शर्फ किसकी वजह से होता है? किसकी वजह से होता है? मक्की की वजह से होता है। तो आशिक एक बात करते हैं, और जब हुजूर मक्का में थे तो मक्का अफजल था, और जब से मदीना आए हैं तो मदीना अफजल है। ये नारा लगना है, समझ नहीं आया? आस्ताना आलिया मदीना शरीफ, ये सारे आस्ताने जिसने सदके पे चले वो यारा खा गए हो इस नारे।
जिस जिसको शर्फ मिला है मदीना शरीफ की वजह से मिला है। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि मैंने कहा कि जब आप मक्का में थे तो मक्का अफजल था, और जब मदीना आए तो मदीना अफजल है। इमाम मालिक ने एक बात की है जी, आप दलील देते हैं हजारी साहब, बड़े गौर से सुनिएगा। ये बहसें जब चलने लगी ना तो आप फरमाने लगे ये बात ठीक है, मक्का अफजल या मदीना अफजल इस बहस में नहीं पड़ते। आपने एक दलील दी, आपने फरमाया ओ मक्का में तो सिर्फ एक मर्तबा हज होता है, मक्का में ओ सिर्फ एक बार हज होता है, वो भी जमीन वालों का। ओ मदीने में हर रोज हज होता है अर्श वालों का। ओ मदीने में हर रोज, ये तो साल बाद जाएंगे, ये जमीन वाले साल बाद जाएंगे। उस मदीना शरीफ का क्या ख्याल है जहां पर 70,000 सुबह आते हैं, 70,000 शाम को आते हैं। फरमाया उधर जमीन वालों का हज होता है, इधर अर्श वालों का हज होता है। तो अर्ज करने का मकसद ये है, अपनी अपनी बात है, अपनी अपनी बात है। तो अब मैं थोड़ा सा खैरात लेने के लिए मौजू को मोड़ने लगा। ये तो इससे किया ना, लेकिन हजारवी साहब ने जो हजरत माई साहबा के शेर पढ़े हैं ना, उसने मिजाज बदला दिया, उसने हमें कहीं और। अच्छा जी, एक जुमला कहने लगा हूं, इस रूए जमीन पर हुजूर की मोहब्बतों का मरकज खास सैयदा ज़हरा है। वाह, ना समझे हुए, रूए जमीन के ऊपर आज भी हुजूर की मोहब्बतों का मरकज खास सैयदा ज़हरा है। मजा ना आसी थे कितने आसी। सफर मुस्तफा की इब्तदा भी ज़हरा है और इंतहा भी ज़हरा। ना यारा ना, जाया कर गए हो जुमला। मैंने बड़ी सिंपल फॉर्म में इसको जोड़ा है, टाइम बचाने मारो। तो अर्ज करने का ये क्यों मैंने कहा, हजरत माई साहिबा, आंखों सुभान अल्लाह, हजरत आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा, आप फरमाती हैं हुजूर जब घर से निकलते थे ना, सबसे पहले मुलाकात सईदा ज़हरा नहीं, सबसे आखिर में निकलते वक्त सबसे आखिर में मुलाकात हजरत खातूने जन्नत से करते थे, और सफर से जब वापस आते थे तो सबसे पहले मुलाकात खातूने जन्नत से करते थे। तो अर्ज करने का मकसद ये है, जज़ाकल्लाह, तो अर्ज करने का मकसद ये है, इस रूए जमीन के ऊपर हुजूर का मरकज़े खास, अनायात का मरकज़े खास, अनायात का मरकज़े खास वो सईदा कायनात है। अच्छा, बड़ी जल्दी जल्दी से मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। तो अर्ज कर, जिंदाबाद। तो अर्ज करने का मकसद ये है। अच्छा जी, मैं बड़ी जल्दी जी, अच्छा इन्होंने बड़े अच्छे रिश्ते बयान किए, आपने भी और आपने भी। मैं भी चलते चलते एक बात सोच रहा था, आप ये देखें कि इस सोसाइटी के अंदर खातून को 3 ही निस्बतों की वजह से जाना जाता है। अगर उसका स्टेटस है, अगर उसकी रेपुटेशन है सोसाइटी के अंदर, पहला वो किसी ना किसी की बीवी है, दूसरा किसी ना किसी की बेटी है, और तीसरा किसी ना किसी की वालदा है। ठीक है, पहला क्या है, किसी ना, ओ भाई वो पिछली सीटा आने भी जरा बोलो, पहला क्या है बच्चे, तवज्जो इधर करें आप, ताकि ये मजलिस से आप जुड़े, ताकि जो फैज इन्हां ते असी उथे भी सुनने रहे, असी तुसां सुनने आए हैं। हम तो इन्हें सुनते रहते हैं, हम आपको सुनने आए हैं। तो अर्ज करने का मकसद ये है, पहला किसी ना किसी की बेटी है या बीवी है या वालदा है। अच्छा, अब छोटा सा ब्रेक लगाओ, चलते चलते ये निस्बत जरा देखो तो सही, खातूने जन्नत किसकी वालदा है भाई?
मैंने कहा जरा जी मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूं, आपने भी अच्छा किया है। और पहले ये देखो, हमने कहा कि किसी ना किसी की बीवी है, तो अब ये देखो सईदा कायनात किसकी बीवी है भाई? या अली। तो अर्ज वाह भाई वाह, क्या बात है। तो अर्ज या अली या अली तो अर्ज करने का या अली। तो अर्ज करने का किसी ना किसी की बीवी है, सईदा कायनात किसकी बीवी है भाई? अच्छा अब ये पॉइंट जी जिसके लिए ये बात छेड़ी है वो किसी ना किसी की बेटी है, तो सईदा कायनात किसकी बेटी है भाई? ये रिश्ता तो जोड़ो ना, यही माशरे में मिलते हैं। अच्छा अब एक बात जिसके लिए ये बात छेड़ी है, बेटी अल्लाह की रहमत है या नहीं है? बोलो यारा बोलो। बेटी अल्लाह की, बेटी अल्लाह की। ओ उस सईदा कायनात के सदके जाऊं, ओ बेटी अल्लाह की रहमत है। रहमत कायनात के लिए जो रहमत बनकर आई है वो सईदा कायनात। यारा नहीं समझो, रहमत के लिए भी, रहमतुल लिल आलमीन के लिए जो रहमत बनकर आई है वो सईदा कायनात। तो ये तीन रिश्ते। अच्छा अब ये देखा जाएगा, बच्चों की मैंने बात की, जब किसी के बच्चों की बात होती है ना, तो फिर ये देखा जाता है, वालिद वालदा से पूछा जाता है बच्चे करते क्या हैं। मैं बिना किसी रटे रटाए जी ये दिलानिया गला, क्योंकि ये हाजिर ड्यूटी उलमा बैठे हुए हैं ना, मैं तो तालिब इल्म हूं, तो अर्ज करने का। अब ये देखा जाएगा हज़रत पीर साहब कि ये बच्चे जो हैं ये करते क्या हैं। तो आओ सईदा कायनात से पूछते हैं कि आपके बच्चे करते क्या हैं। रिश्ते गिना रहा हूं ना, ऐ जो रिश्ते कोई नहीं गिराना, जिस तरह नक्शबंदी पीर पे गिराना है। तो अर्ज करने का मकसद ये है, ए नक्शबंदी गिराक ने, ए नक्शबंदी गिराक ने इस तरह। अच्छा बहरहाल, तो अब ये देखते हैं हजरत माई साहबा, ये बताइए खातूने जन्नत, ये बताइए आपके बच्चे करते क्या हैं। अब दुनियावी स्टेटस किसी को मिला हो, कोई आर्मी में है, कोई नेवी में है, कोई किधर है, फलां, जो भी एक स्टेटस होता है हमारा ये इसके अंदर, या जो भी होता है, जितने भी मकामात हैं बुलंद, वो तो बता देता है। वो सईदा कायनात के बच्चे तो जन्नती जवानों के सरदार हैं कि ए जिड़ी मेहनत करसी, ए सब तो वड़ा एजाज ऐसा मिला ते जन्नत मिलसी, ते अगे बढ़सी ते सरदार हसनैन करीमैन हुसैन। अच्छा अब ये देख लेते हैं, और सुनियो है, मैं बैलेंस गुफ्तगू करता होता हूं, मेरा झुकाओ ना इथे वे ते ना इथे वे, क्योंकि इथे वे क्योंकि असा रहमतुल लिल आलमीन वेखना। हम वो नहीं है जो अहले बैत की मोहब्बत के दावे करें और साहबा पर भौंके, और हम वो भी नहीं है कि साहबा की मोहब्बत की बातें करें और अहले बैत से बुग़्ज़ रखें। इथे इथे चंदा शंदा किथों नहीं आना। मैं गदाऊं अपने करीम का। एक गल हमेशा क्लियरली ये बात सुन लें, तो हम यूं नहीं करते। अब ये देख लेते हैं, इना बच्चियां नी दोस्ती किस नाल है। अब ये देखा जाएगा, ये इतने अजीम बच्चे हैं, जन्नती जवानों के सरदार हसनैन करीमैन है, वो इना नी संगत किस नाल है, किसको ज्यादा आने मैंने यारा, एक किसको ज्यादा आने मैंने। तो सुनो सुनो ओ जवाब सुनो, सईदा कायनात फरमाती हैं, ओ मेरे बच्चे हसनैन करीमैन जब भी घर ना होते, ओ मैं समझ जाती कि इस वक्त वो अबू बकर सिद्दीक के वेड़े में खेल रहे हैं। मैं बराबर करके वैसा कमे, और ये पैरा साहिब उर्स देते रहे हैं, चाहे असहाब की बात है या अहले बैत की बात है।
तो अर्ज करने का मकसद ये है, अब हजरत सईदा कायनात फरमाती हैं, मुझे अगर सैन में असनैन करीमैन नजर ना आए ना, मैं समझ जाती थी इस वक्त वो अबू बकर सिद्दीक के घर पर खेल रहे होंगे। अच्छा, ये नक्शबंदियों का पीर अबू बकर सिद्दीक सिर्फ नक्शबंदियों का नहीं है, ये पूरी उम्मत का पीर है, ये पूरी उम्मत का पीर है। अच्छा, अब मैं जरा वंड भी करना ना, ये वो नहीं, मैं हुजूर मुजद्दिद अल-फिसानी की बात ना सुनाऊं, यारा ज़ौक़ है वे, जरा आंखों ना सुभान अल्लाह, उनकी बात ना बताऊं। आप फरमाते हैं एक नबी की वलायत होती है और एक वली की वलायत। नबी की वलायत के अमीन का नाम अबू बकर सिद्दीक है और वली की वलायत के पेशवा का नाम मौला अली है। फिर आप फरमाते हैं जी, बड़ा गहरा जुमला, ए नक्शबंदी ए कोई आम नहीं, मुजद्दिद अल-फिसानी, 1000 साला मुजद्दिद क्या कह रहा है, ये जुमला आपके लिए है जी, आपकी मोहब्बतों को दे। ये फरमाते हैं, कौन फरमाते हैं? मुजद्दिद अल-फिसानी। कौन फरमाते हैं? यारा इतना इमाम रब्बानी मुजद्दिद व मुनव्वर अल-फिसानी। आप फरमाते हैं जी, आप फरमाते थे मेरे वालिद गिरामी हमेशा मुझे एक नसीहत करते थे, ये आपके लिए भी है जी बात, मेरे वालिद गिरामी, ये हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी फरमा रहे हैं, 1000 साला मुजद्दिद फरमा रहा है, जिसको बेगाने भी मुजद्दिद लिखते हैं, सैयद तैफा लिखते हैं, मुजद्दिद अल-फिसानी लिखते हैं, एक तो होना है ना मनन वाला, ना मरने वाले भी, वो भी लिखते हैं। अच्छा, वो क्या फरमा रहे हैं? आप फरमाते हैं मेरे वालिद गिरामी हमेशा मुझे एक नसीहत करते थे, क्या? बेटा अगर चाहते हो ना कि तुम्हारा ईमान पर खात्मा हो, जरा बोलो ना भाई, बोलो, बेटा अगर चाहते हो ना कि ईमान पर खात्मा हो तो कभी भी अहले बैत की मोहब्बत को दिल से ना निकालना, ये मोहब्बत अगर तुम्हें नसीब होगी तो तुम्हारा ईमान पर खात्मा होगा। ओ आज असा सर्टिफिकेट ना दो मोहब्बत अहले बैत ने, नक्शबंदिया ना इमाम, नक्शबंदिया ना पीर मुजद्दिद अल-फिसानी, ओ हमें तो घुट्टी में अहले बैत की मोहब्बत पिलाई जाती है। अच्छा, यही मुजद्दिद अल-फिसानी। आप फरमाते हैं आसमानी दुनिया, जो दुनिया है ना ऊपर, इसके कुछ रास्ते हैं, आसमानी कुछ रास्ते हैं, इन रास्तों का पेशवा भी मौला अली है। ओए नक्शबंदी गाल का रखना है, ओए आसमानी कुछ रास्ते हैं, उन रास्तों का, बल्कि आप फरमाते हैं कुर्बे इलाही के कुछ रास्ते हैं, कुर्बे इलाही के कुछ रास्ते हैं, उन रास्तों के पेशवा का नाम मौला अली है। अच्छा, ये बात से बात ये देखा जाएगा। अच्छा, अब यही अबू बकर सिद्दीक हैं, आप फरमाते हैं कि हुजूर की मोहब्बत को अगर तलाश करना है तो उनके बच्चों में तलाश कर। यारा नहीं समझे हो, नक्शबंदिया ना पीर के पे आखना है, मोहब्बत को अगर तलाश करना है तो उनके बच्चों में तलाश करो। आप फरमाते थे मुझे अपने बच्चे इतने अच्छे नहीं लगते जितने हुजूर के बच्चे अच्छे लगते हैं। अच्छा जी, नवी गल पे आनी है, सुना दो। अच्छा, टाइम को बताइएगा साथ साथ, क्योंकि मैं क्योंकि वो साथ साथ इतने तो जोर होना है ना, जोर होना है तो काम चलना है। तो अर्ज करने का मकसद ये है, आपने ये बात बड़ी मशहूर रिवायत है लेकिन मजा आज की नहीं, आपने ये सुन रखा है हुजूर तशरीफ फरमा थे और गल बन जे गई है जी, ते मजा भी आसी, ते जाया ना करियो। हुजूर तशरीफ फरमा है, तवील हदीस पाक है, चादर ततहीर लेकर तशरीफ फरमा है, तशरीफ फरमा है। इतने में उधर से इमाम हसन आते हैं, जरा जागो ना भाई, जागो ना। इमाम हसन आए, आप फरमाते हैं, हजरत माई साहबा इसको रवायत करने वाली हैं, आप फरमाते हैं इमाम हसन आए, हुजूर ने उन्हें अपने दाएं पर बिठाया, चादर के नीचे, कमली के नीचे दाएं पर बिठाया। अब इतनी देर में इमाम अली मकाम आए, सुनियो जरा, जुड़े रहियो, गुफ्तगू को सुनते रहे, जुड़े रहे। इतनी में वो आए, आपने उनको भी अपने साथ बिठाया।
मौला अली पहले से खड़े हैं, बैक पे मौला अली पहले से खड़े हैं। इतने में हजरत खातून जन्नत भी आई। ये सुन रखी है ना आपने? आप आए वहीं पर वो कि अल्लाह तो चाहता ही ये है कि नबी के अहले बैत के तुमको खूब पाक करे और सुथरा करे। आयत का तर्जुमा पढ़ रहा हूं तो बहरहाल उस तरफ नहीं जाता। ये आए, इनको कमली में शॉर्टली एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये आए, इनको कमली में लिया और वो आयत मुकद्दसा पढ़ी, अल्लाह इनसे राजी हो, इनसे हर किस्म का चीजों को दूर फरमा, उसमें नहीं जाता। अच्छा, अब ये जो देखो ना, ये जो तरतीब है सूरह आराफ में ना शैतान के हमलों का कुछ जिक्र हुआ है। तवज्जो रखिएगा, मैं बताने लगा हूं। ये बात सुनते रहते हैं जी, लेकिन जो बयान आज मैं पे कर रहा हूं। सूरह आराफ में ना गालिबन 17 नंबर वर्स है, उसमें शैतान के हमलों का जिक्र है। वो ये लिखा हुआ है कि शैतान इन उम्मतियों पर हमला करेगा, कभी दाएं से करेगा, कभी आगे से करेगा, कभी पीछे से करेगा, कभी लेफ्ट राइट की उसके हमलों की निशानियां बताई गई हैं। अब मैं आया चादर ततहीर पर हुजूर की कमली की तरफ। तो यारा कैसे कर रहा है? मैंने ये जब शैतान के हमलों की निशानियां पढ़ी ना, तो अब मैंने ये देखा ओ यारा ये जी पोजीशन है ये तो समझ पे ही आनी है, ये गल तो किधरे और भी है। तो मुझे बात समझ में आ गई। ओ जुमला कभी जाया ना करना, इस जुमले पे भी अगर सुभान अल्लाह ना आए तो पता नहीं आप कहां बैठे हैं। अर्ज करने का मकसद ये है, अच्छा जी और सुनो जी, ये तरतीब मैंने देखी। हुजूर ने इमाम अली मकाम को दाएं बिठाया, दूसरे शहजादे को बाएं बिठाया, पीछे अली है, सामने सईदा कायनात है और ऊपर हुजूर की रहमतों की चादर। और मुझे ये बात समझ आ गई, और जिसके दिल में इश्क़े मुस्तफा होता है, और शैतान उस पर हमला कैसे करे कि उसके दाएं हसन होता है, बाएं हुसैन होता है, पुष्ट पर अली होता है और सामने खातूने जन्नत होती है और उसके सर पर हुजूर की रहमतों वाली चादर होती है। इस उम्मत मुहम्मदिया पर शैतान कैसे हमला करे कि इसके दाएं पर हसन रहता है, बाएं पर हुसैन रहता है, सामने खातूने जन्नत का जलवा रहता है और पीछे मौला अली रहता है। ओ इन पर कहां से शैतान आवी हो, इन पर कहां से वसवसे आवी हो, शैतान के हमले आवी हो कि इना दी पुश्त मौला अली रहने। अच्छा, इन्होंने फारसी में बात कर दी। मैं क्योंकि ये हर वक्त ये बोलने का, मैं कोई सादी जी गल ना सुना देवां, वो कमी इन्होंने पूरी कर दी। ते हुण मैं तुहाडी जितनी मेंटेलिटी है उस हवाले नाल कर देना ना। अल्लाह हुण ये उनका जिक्र है कि जैसे इन्होंने फरमाया इनकी आमद पर हुजूर खड़े होते थे। अल्लाह ने मुझे आवाज भी दी है, लेकिन ये ऑपरेशन भी तो पीरा ड्यूटी लाई है, थोड़ा बोल भी छुड़िया कर, ये इस्लाह भी जरूरी होती है ना। तो अर्ज करने का मकसद ये है। अच्छा, इन्होंने बड़ी प्यारी बात इकबाल को पढ़ा, ते गल मेरी भी इकबाल ही हो सी, बुलंद हो सी। इकबाल का मतलब ही बुलंद होता है, बुलंद बात होगी। लेकिन इन्होंने पढ़ दिया जी, ये बात मैं और शादी छेड़ने लगा। सईदा कायनात की बात की, आपने फरमाया आमद पर खड़े होते थे, मेरे सामने से कुछ अशार गुजरे। ओ मी करमदा मी करमदा वसे आए। निक्की पैर ते गुजारा करो, ओ मी करमदा, जुमलों पर गौर कीजिए। मी करमदा वसे आए, ओ ज़हरा दी आमद ते माही अल्लाह दा हसे।
सैयदा दी आमद ते माही अल्लाह दा हसे आए। ये शेर जाया कर दिया है आपको देखते हुए, ये शेर छेड़ा है जी मैंने, क्योंकि बाज़ोक मजमा है, हमें मजमे की नस पता होती है, लेकिन बाज़ औक़ात हम चाहते हैं कोई अपने दिल की बात भी करे। ओ मी करम दा, अच्छा जी, अच्छा जी, एदा रुतबा, ये हदीस भी है, एदा रुतबा उचड़ाए, एदा रुतबा उचड़ा, दिले ते हाथ रखियो तो सुनियो, एदा रुतबा उचड़ाए, ओ नबी क्या फातिमा ते मेरे जिगर दा टुकड़ा और नारा ला ना हो यार। एदा रुतबा उचड़ाए, अदारवी जी, एदा रुतबा उचड़ाए, ओ नबी क्या फातिमा ते मेरे जिगर दा टुकड़ा ओ मेरे जिगर दा एदा रुतबा यारा बस कर छोड़, ओ एदा रुतबा उचड़ाए, एदा रुतबा उचड़ाए, ओ नबी क्या फातिमा ते मेरे जिगर दा टुकड़ा। अच्छा जी, शेर जी, आखिरी शेर, ये मैंने आसान बात की। ओ बेरंगिया नू अज रंगना है, बेरंगिया नू अज रंगना है, ओ ऐलान होया होसी झुकाओ नजरा बीबी पाक ने लगना है। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि मैंने कहा ये सादी कोई बात कर दूं तो गुफ्तगू को समेटने की तरफ चलता हूं। अर्ज करने का मकसद ये है कि ये निस्बतें, ये बातें सईदा ए कायनात के जिक्र में, ये चाशनी, ये वो जिक्र है। अच्छा जी, मैं ओ महबूब खुदा दी आमद ते असा खुश थी सू साडा हक बनदे, ओ महबूब खुदा। आज बड़े लोग याद आसन महबूब खुदा दी आमद ते महबूब खुदा दी आमद ते असा खुश थी सू साडा हक असा मोमिन हाँ मुनाफ असा यही साहिबे उर्स का मिशन था। असा मोमिन हाँ ओ मुनाफिक नहीं, ओ साडी जिंदड़ी दा सामान
आसमान आया, ये बीच में ज़िम्नन मुझे कह दिया गया था तो मैं गुफ्तगू को समेट ही रहा था। देखिए एक बात हमेशा याद रखें, जी जी मैं आ रहा हूं जी उसी तरफ, एक कम ही है जाए, लेकिन अर्ज करने का मकसद ये है कि ये आप सारे लोग बड़े खुश नसीब हैं, इस जामिया के अंदर रहने वाले खुश नसीब हैं, इधर इस दरो दीवार में रहने। देखे जहां दीन की बात होती है ना, जहां पर इल्म की बात होती है, चलो थोड़ी इल्मी गुफ्तगू नाल थोड़ी जी टोरना ते गुफ्तगुआं, क्योंकि साहिब उर्स को इल्म से ही प्यार था और ये इल्म का ही समंदर है और इल्म की बात है। अच्छा, हुजूर अलैहिस्सलाम अपने काशाना अक़दस में तशरीफ फरमा थे, हुजरे से बाहर निकले तो दो किस्म के हल्के बने हुए थे, एक जिक्र की मजलिस सजा कर बैठे थे, एक इल्म की मजलिस सजा कर बैठे। कितने हल्के? दो किस्म के हल्के हैं, एक जहां पर अल्लाह का जिक्र हो रहा है, कुरान पाक की तिलावत हो रही है, दूसरा ये है कि मजलिस इल्म है जहां फिकी मसाइल समझे जा रहे हैं, इल्मी डिबेट हो रही है। दो हैं, ये दो किस्म के हल्के हैं। हुजूर बाहर आए, नफी उस ग्रुप की भी नहीं की जो जिक्र वाले थे, लेकिन अहले इल्म की मजलिस में जाकर बैठ गए। किन की मजलिस में? अहले इल्म की मजलिस में जाकर बैठ गए। ओ तुम्हें मुबारक हो, ये स्टेटस जो तुम्हें मिला है, आमना का लाल इस स्टेटस में बैठना पसंद करता है। ये स्टेटस आले जिक्र की नफी नहीं फरमाई, वो अपनी जगह हक है, लेकिन साथ ही फरमाया क्योंकि अल्लाह ने मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा है इसलिए यहां बैठता हूं। ते बाज़ औकात कुछ मजलिसां ऐजियां होनियां जी जिथे अहले जिक्र भी होने ते अहले इल्म भी होने, ये गल्लां भी होनियां। बाज़ औकात दो ही भी होने, काल वाले भी होने ते हाल वाले भी बैठे होने। ते अर्ज करने का कि उलमा की कदर कीजिए, इन हुफाज की कदर कीजिए, इन आलिम दीनों की कदर कीजिए, उलमा की कदर कीजिए। इसलिए क्यों कि ये बड़ा पुरफितन दौर जा रहा है। इस दौर के अंदर ऐसे जामियात का कयाम होना, साहबजादा साहब की निगरानी में चलना, पुरफितन दौर के अंदर जामियात हों, यही मिशन दरबार आज़मिया रहीमिया सालिकाबाद शरीफ का है, जहां पर 3-3 जामियात हैं, बच्चों के बच्चों आप सब वाकिफ हैं। अर्ज करने का मकसद ये है, इस पुरफितन दौर के अंदर जिथे सोशल मीडिया उत्ते बह के कई चवला जिसना ना आगे ना पीछे, आजकल तो ये आसान है ना, कैमरा लो, कमरों में बैठो और मनचाही तावीलें करो, इंटरप्रिटेशंस करो, बातें करो, ओ गल्ला। अच्छा, आजकल ये जुमला जी बड़ा सुनने को मिलता है कि जी ये बाबियानियां दुकाना बंद हो गई हैं। बाबों की अगर दुकानें बंद कैसे हो, जिड़ी दुकान अल्लाह आप चलावे। देखो आज भी तो उर्स है ना यहाँ पर, असी बाबे हस्ते ही आए पे हैं, बाबे हस्ते ही आए हैं, बाबे हस्ते सारे आए पे हैं। आज भी उर्स है, जिसकी दुकान रब्बुल आलमीन चलाए ना ते एजो ना चलावे, साथ सपोर्टिव हदीस भी दूंगा, इस दुकाना ना ठेकेदार ते आप जिब्रील अमीन जरा नहीं उलमा पहुंच गए होंगे। और ये दुकान पहले अर्शों चलनी है, जिमी उते ते बाद पे आनी है। जब अल्लाह जमीन पर किसी बंदे से मोहब्बत करता है ना, बुखारी और मुस्लिम मुतफक्कुन अलैहि हदीस पाक, जब जमीन पर किसी से मोहब्बत करता है ना तो जिब्रील, चलो यूं कर देते हैं, जिमी उते जदों किसी बाबे नाल मोहब्बत करना है ना, बाबियां हल्का ना समझा करो, ओ बाबियां नी मोहब्बत जमीन उते बाद चाहिए, अर्श उते पहले आई है। आगाज जो वहां से हो रहा है, वो निदा बड़ी एक तवील हदीस पाक है, आप निदा फरमाते हैं, फरिश्तों में ये निदाएं होती हैं कि अल्लाह जमीन उते फलां बाबे नाल मोहब्बत करना है, ए फरिश्ते तुसी भी सारे उस नाल मोहब्बत करो, क्योंकि औलिया की उर्स की महफिल है ना। मैंने कहा ये शिकंजा भी जरा दूर हो मुझे ना, मैं हर एंड से बात कर रहा हूं, हर गुफ्त मैं चाहना थोड़े वक्त विच वड्डा फैज के इनके जो लोग, तो अर्ज करने का मकसद है हर, तो उस बाबे की मोहब्बत। आप बात सुने जी, जो कहता है ना बाबे कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, वो गलती उसने नहीं, क्योंकि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जब जमीन पर आते हैं ना, उस बाबे की मोहब्बत पाक दिलों में रखी जाती है, नापाक दिलों में नहीं रखी जाती। ये हदीस के लफ्ज है, पाक दिलों में
में फरिश्तों की टोलियों समेत आते हैं, फरिश्ते आते हैं, और जमीन पर जो पाक दिल, वो हदीस से मालूम हुआ, ओ वलियां नाल मोहब्बत करना, बाबियां नाल मोहब्बत करना पाक दिल वालों का काम होता है, नापाकों का काम नहीं है। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि ये उर्स की मजालिस हो, ये 11वीं शरीफ हो, ये 12वीं शरीफ हो, ये मिलाद शरीफ की महफिलें हो, या कोई भी महफिल है, असल में ये सारी महफिलें हुजूर के जिक्र की महफिल है। और आखिर में एक बात जिस पर अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं, मेरी बोलने चाल की आप वो सुनते रहते हैं, सुरा शुरासी लाने रहने हैं, वो बात नहीं। जो मकसद है वो पूरा होना चाहिए, जो बात है आने की वो पूरी होनी चाहिए। हमसे बेहतर बोलने वाले तशरीफ फरमा है, हमसे अच्छे बोलने वाले, सुनने वाले। बोलना तो कमाल है ही है ना, इस दौर इस सुनना बड़ा कमाल है। इस दौर में जी आपके सुनने पे मैं ये बात कर रहा हूं कि सुनना उससे बड़ा कमाल है। अल्लाह ने जबान एक दी है, कान दो देते हैं, ज्यादा सुनो। तो ये हुजूर की सुन्नत भी है। कभी कभी किसी साहबी को बुला के हुजूर कुरान पाक सुनना पसंद फरमाते थे, उसकी तलावत सुनना, तो मालूम हुआ सुनना भी हुजूर की सुन्नत है। तो अर्ज करने का मकसद ये है, एक बात हमेशा याद रखें, क्योंकि अफरात व तफरीद का आलम है, मैं चाहता हूँ कोई बात लेकर जाए। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, आज बड़ी खींचातानी है, नए नए फितने हैं, नए नए लोग हैं, नई नई बातें हैं। ऐसे जामियात का होना, ऐसे लोगों का होना, ये किसी नेमत से कम नहीं, ये किसी नेमत से कम नहीं कि जो आपकी रहनुमाई करते हैं, वो जो अकाबरीन का तरीका था, जो सालिहीन का तरीका था। देखो मार्केट में जब नई नई बोलियां आती हैं ना, नाम सारा कुरान पाक का ही लेते हैं। कोई हदीस का नाम लेके बुलाता है, कोई कुरान पाक की आयत पकड़ के बुलाता है, कोई कैसे बुलाता है। और मैंने जो अलमिया बयान किया, यार ये अहले सुन्नत व जमात बड़ी टूट फूट का शिकार है, ये पहले भी बड़ी टूट फूट का शिकार है। हम किसी से क्या कोई बात करें कि हमारे इंटरनल ही इतने मामलात हैं, किसी से तो तब बात की जाए ना जी कि इंटरनल मामलात ना हो। अर्ज करने का मकसद ये है कि ये बात हमेशा याद रखें, नेट के ऊपर या सोशल मीडिया का दौर है, 5th जनरेशन वार का दौर है। नई नई बोलियों वाले बोलियां बोलते हैं। कोई साहबा का गुस्ताख है, कोई अहले बैत का गुस्ताख है, कोई औलिया अल्लाह का गुस्ताख है, नई नई फितने जन्म लेते हैं। और इन सब से बचो और अहले हक की तरफ आओ, ऐसे जामियात की तरफ आओ, ऐसे लोगों की तरफ आओ, ऐसी बातों की तरफ आओ। दूसरा एक और बात याद रखें, हम अगर किसी से मोहब्बत करते हैं ना, तो उसके पीछे हमारा अकीदा ये होता है कि मोहब्बतों का मरकज़ो महवर हुजूर की जात है। एक मीटर तुसा भी दिता है जी, तो 1 मीटर मैं भी दे के पे रहना, ते इस मीटर नाल कैलकुलेशन भी सोहनी हो सी ते एक्यूरेट हो सी, तो एक्यूरेट रिजल्ट आएंगे। हमने अगर किसी से मोहब्बत की है तो किसकी निस्बत की वजह से? यार बोलो बोलो, आखिरी गुफ्तगू है, गुफ्तगू मेरी खत्म होने लगी है। हाथ उठाकर, हम अगर किसी से मोहब्बत करते हैं तो किसकी वजह से? किसकी वजह से? हुजूर की वजह से। मोहब्बतों का मरकज़ो महवर किसकी जात है? रसूलुल्लाह की जात है। किसकी जात है? रसूलुल्लाह की जात है। अच्छा हुण ये जिहड़ा मीटर हो सी ना जी हजारवी जी, ये मीटर अगर आपके पास होगा ना कि हमने हुजूर को खुश करना है, महबूब की हर निस्बत को महबूब रखना है, समझ रहे हैं? महबूब की हर निस्बत को महबूब रखना है, और हुजूर को जो चीज खुश करती है, हुजूर की जिससे निस्बत है, क्योंकि हमारे लिए मोहब्बतों का मरकज़ो महवर किसकी जात है? अल्लाह। हुण एक गल जदों होसी ना कि हमने हुजूर को खुश करना है, हुजूर की निस्बत, हर निस्बत का हया करना है, और मैं आखना मौला अली तो जलीलुल कदर है, ओ काला जा बिलाल भी तुसा फिर सोना लगसी। ये बड़े जो खुलाफा हैं ये तो जलीलुल कदर है ही है। जब पैरामीटर ये होगा, मीटर ये होगा, खुश हुजूर को करना है, तो बड़े साहबा वो हबशी भी आपको प्यारा लगेगा, फिर हुजूर की हर एक एक निस्बत प्यारी लगेगी, हर एक एक बात। हमने अगर हुजूर की अहले बैत से मोहब्बत की है तो हुजूर की वजह से की है। बोलो है, किसकी वजह से की है? हुजूर की वजह से की है। हमने अगर साहबा से मोहब्बत की है तो किसकी वजह से की है? इससे फिर शख्सियत परस्ती जन्म नहीं लेगी, मुतवाजन रहेगा। ए नहीं कि कोई साहबा चाह के अहले बैत तो आगे खड़ना है, ए नहीं कि इधर मुकाबले नहीं। ओ देखो तो सही,
मैंने कहा हुजूर को निस्बत उनकी मैं क्या बात करूं, किसी को बिस्तर पर लेटा के नवाज रहे हैं, किसी को गार में जगा के नवाज रहे हैं। भाई समझ रहे हो, आंखों ना सुभान अल्लाह। किसी को बिस्तर पे लेटा के अपनी अमानतें पेश करके नवाज रहे हैं, और किसी को 3 दिन और 3 रातें गार में जगा के। यारा नहीं समझने दे। हमारे लिए मोहब्बतों का मरकज़ व महवर किसकी जात है? हम साहबा की ज़वात की वजह से उनसे मोहब्बत नहीं करते, जाती हैसियत में मोहब्बत नहीं करते, इसलिए करते हैं कि हुजूर के साहबा हैं। हम अहले बैत से मोहब्बत इसलिए उनकी जाती हैसियत में नहीं करते, इसलिए कि वो नबी के घर वाले और उस घर जैसा किसी का घर नहीं है, उस कबीले जैसा किसी का कबीला नहीं है, उस खानदान जैसा किसी का खानदान नहीं है। हम इसलिए मोहब्बत करते हैं। अच्छा, एक छोटी सी एग्जाम्पल दे के गुफ्तगू को समेटता हूँ और साथ ही बताता हूँ। हुजूर जिस दराज गोश पर सवार होते थे ना, हिमारे रसूल पर सवार होते थे ना, तो किसी मुनाफिक ने उसे बदबू वाला कह दिया, किसी मुनाफिक ने उसे बदबू वाला कह दिया, तो साहबा ने इस बात पर भी उससे जंग। किसी ने, वो क्या था, ये तो एक सवारी थी, दराज गोश था, आम समझाने के लिए गधा था, क्योंकि निस्बत हुजूर से हुई है तो दराज गोश था, हिमारे रसूल था, आम पब्लिक बैठी है उसको समझाने के लिए, उस पर इतना बड़ा एक्शन किया। तो मुझे एक बात समझ आ गई, जो सहाबा एक सवारी का इतना हया करते हैं, तो कल क़यामत के दिन अगर उन्होंने ये पूछ लिया कि हम तो सवारी का एहतराम करते रहे हैं और जिसे बिस्तर पर लेटा कर गए थे उसका एहतराम तुम्हें नहीं आता। एक ये है कि सवारी पर सवार हुए, उसका एहतराम है। मैं थोड़ी जी अगली गल भी करा, अगली गल ये करा कि वो सवारी उस पर तो आप फरमाते हैं ते जिड़ा हिजरत ने वेले कंधियां ते चाह के टुर गया है, ते फिर साहबा के रमान ना पकड़ सक। मैं हर एंगल से जी दोनों तरफ से बात कर रहा हूं। इधर कोई ये फिरकियां तो हट के उतली गाल है, ये उतली पे गल करना। हमारे लिए मोहब्बतों का मरकज़ व महवर हुजूर की जात है। तो अर्ज करने का मकसद ये है, फिर हर निस्बत अच्छी लगेगी, फिर हुजूर का हर साहबी अच्छा लगेगा। हर साहबी ए नबी, हाथ उठाकर भाई, हर साहबी ए नबी, हर साहबी ए नबी, हर साहबी ए नबी। तो अर्ज करने का मकसद ये कोई बात ये नहीं है हमने मोहब्बत अहले बैत से की है तो हुजूर की वजह से की है, हमने अगर हुजूर के असहाब से मोहब्बत की है तो हुजूर की वजह से की है, हम ये औलिया और फकीरों दरवेशों से मोहब्बत करते हैं तो हुजूर की वजह से करते हैं, हम साहिब उर्स से मोहब्बत करते हैं हुजूर की वजह से करते हैं, हम हज़रत साहबजादा साहब से मोहब्बत करते हैं हुजूर की वजह से करते हैं, हम किसी भी फकीर दरवेश से मोहब्बत करते हैं तो किसकी वजह से? हुजूर की वजह से करते हैं। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि मोहब्बतों का मरकज़ व महवर किसकी ज़ात है? हुजूर की। जब ये पैटर्न होगा ना अफरातो तफरीत होगी, ना कोई मामला होगा और ना कोई बात होगी। तो दुआ है अल्लाह ताला से जो मैंने कहा अपनी बारगाह यकदस में कबूल फरमाए, मंजूर फरमाए और हज़रत साहबजादा साहब का साया, पीर साहब का साया तादेर अहले सुन्नत व जमात के सरों पर कायम व दायम फरमाए। और यहाँ पर जितने आए, मैंने पहले भी दुआ की, मैं फिर भी मज़ार शरीफ पर भी दुआ की कि अल्लाह ताला साहिब मज़ार के दर्जात बुलंद तो है ही हैं और बुलंद फरमाए और फैज़ बख्श फरमाए और मेरी गुफ्तगू को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, मंजूर फरमाए। और मैं शुक्रगुजार हूँ एक मरतबा फिर हज़रत पीर साहिब का, आपका, कि आपने इस खूबसूरत मजलिस में हमें मदऊ फरमाया। कल की नशिस्त अल्लाह ताला बाबरकत फरमाए, आसानियाँ पैदा फरमाए और साहबजादा साहब को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ अता फरमाए और ये जामिया रिजविया अनवारुल उलूम इसी तरह बसता रहे, इसकी आबादी इसी तरह लगी रहे, ये गुलशन इसी तरह सजा रहे। अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरे आम रख दिया।